Hi, this is Nimra Nazneen here. Please subscribe Shining Stars for amazing videos. Thank you. कही थी के ना रसाई जो कुर्बतों का नया मौसम। वफा, पहला पीरियड गुजर गया, अभी तक सर ज़यान नहीं आए। पता नहीं आएंगे भी या नहीं। तुम्हें तो मालूम है ना कि उनका दीदारे खास करके ही मेरा दिन गुजरता है। चुप करो नाज़नीन, तुम हर वक्त सरज़यान करती रहती हो। ऐसी क्या खासियत है उनमें? बस खूबसूरत ज़्यादा है और लहजे में शगुफ्तगी है और हर स्टूडेंट से आराम से बात करते हैं। और उफ, परफ्यूम तो तुम्हारे सरज़यान ऐसे लगा कर आते हैं जैसे इसी से नहा कर आ रहे हो। हर सू फैली खुशबू से पता चल जाता है कि सरज़यान की आमद हो गई। क्या इन्हीं सब चीजों से हो तुम उन पर फिदा? और जस्ट शट अप वफा, तुम्हें मालूम है कि उनसे मोहब्बत नहीं सच्ची है और लड़कियों की बहुत बुरी नजर है उन पर। मेरी क्लास की जो दो लड़कियां हैं ना, माहम और शिजा, मौका मिलता नहीं कि मेरे सरज़यान के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं भी मैं हूँ। कुछ ऐसा करती हूँ कि बेचारियों को खुद को ही देखना पड़ता है। चलो वफा, मेरी दोस्त होने के नाते आज से तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम अपनी क्लास की लड़कियों को रोकोगी मेरे सरज़यान के करीब जाने से, कुछ भी करके। और अपनी क्लास की ड्यूटी तो मैं वैसे भी निभाती ही हूँ। पागल हो गई हो तुम पूरी की पूरी। यार अभी तक सरज़यान नहीं आए, मुझे तो फिक्र हो रही है। मैं उनके लिए इतना तैयार होकर आती हूँ कि शायद मैं उनको पसंद आ जाऊँ। तुम क्यों इतना तैयार होकर आती हो शिजा? हैं? यार मुझे तो तैयार होने का शौक है। तुम्हें पता है शिजा, इस नाज़रीन से ना मेरी बड़ी तमती है। सरज़यान उसको हर मामले में कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं। खुन्नी नहीं देंगी, सरज़यान के सामने मासूम शरीफ बन के दिखाती है। हाँ, मासूम शरीफ। यार असद, अभी तक सरज़यान नहीं आए। तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरी माहम को सरज़यान कितने पसंद हैं। शर्म करो तुम, मेरी माहम भी बोल रहे हो और फिर कहते हो कि सरज़यान पसंद है उसे। तुम शर्म करो, मेरी माहम को सिर्फ वो एक उस्ताद की हैसियत से पसंद है, वरना प्यार तो वो सिर्फ मुझसे ही करती है। हाँ, उसका प्यार तो तुम इस कदर निभाते हो, जबकि तुम्हें परफ्यूम की खुशबू से एलर्जी है। छींकों पर छींकें मारते हो लेकिन कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी माहम को परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। यार ठीक है कि मुझे परफ्यूम की खुशबू से एलर्जी है, लेकिन जब मुझे छींकों का दौरा पड़ता है फिर मैं पानी पी लेता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ लेकिन अपने प्यार में नहीं। बोलो भाई, गए। चलो भाई, मैं तो चलता हूँ। उनका पहला पीरियड हमारी क्लास में होता है। चलो नाज़ी, बल्कि तुम सब भी चलो। उनका पहला पीरियड तो हमारी क्लास में होता है, लेकिन सलाम करने तो तुम सब हमारी क्लास में ही आते हो। तुम्हारी टीचर छुट्टियों पे क्या गई, आ ही नहीं रही। अरे सब छोड़ो, वो देखो सरज़यान। चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक सर, और अब आपको देखकर और भी ठीक है भाई, मुझे देखकर मेरे स्टूडेंट्स के चेहरों पर रौनक आ जाती है। सर आप हैं ही इतने प्यारे और इतने हैंडसम, तो क्या करें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको मैथ्स की वो एक्सरसाइज समझाऊंगा जो आपको समझ नहीं आ रही है। सर आप हमें अपने पास बुलाकर 1 by 1 समझाएं, ऐसे हमें जल्दी समझ आता है।
प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। इस शिजा की तो लगता है आज कुछ ज्यादा ही पागल हुई भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आप आए नाज़नीन। जी मैं जी आप। अब क्या करूं? मैं सर ज़यान को पसंद तो बहुत करती हूँ, लेकिन उनके इतना करीब जाकर खड़े होने की हिम्मत नहीं है। अब आ भी जाएं। अच्छा ये देखें नाज़नीन। जी सर। क्या हुआ आपको? आपकी सांस क्यों फूल रही है? आपके तो हाथ भी कांप रहे हैं। आर यू ओके नाज़नीन? पता नहीं सर, अजीब सी कब भी हो रही है। जी आप जाएं, अपनी सीट पर बैठें, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओ नाज़नीन, ये तुझे क्या हुआ था? वो तुझे समझाने के लिए तेरे इतने करीब आए थे, तुझे उनका कुर्ब हासिल हो रहा था और तू पागल। कैसी अजीब सी लड़की है, न जाने से क्या हुआ था। उसे समझाने के लिए उसके करीब हुआ तो शायद घबरा गई। ये बाकी लड़कियों से बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही हयादार, अजीब सी पागल लड़की। सर अब मैं आऊँ? जी आ जाएं। सर आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। लो, ये शिजा सवाल सीखने के बहाने मेरे ज़यान से इतना बेतकल्लुफ़ हो रही है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अच्छा तो ये सवाल मैं आपको समझाता हूँ। जी सर, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है। सर मुझे बराबर वाली क्लास में अपनी दोस्त से बुक लेनी है। ओके नाज़नीन आप ले लें। अच्छा सर, ये अंधी क्या मेरे पैर पे इतनी जोर से चढ़ी हो तुम? मेरा पैर। वेरी सॉरी। ओके नाज़नीन आप जाएं और शिजा आप अपनी जगह पे बैठिए, आप बाद में समझ लीजिएगा। जी सर। आज दिल बहुत उदास है, हर शय से बेजारी हो रही है। मालूम नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। दिल चाह रहा है कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ज़यान चाहिए। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? एक दिन तो कोचिंग भी खत्म हो जाएगी, फिर उनका दीदार कैसे करूंगी? ए अल्लाह, मैं बहुत उलझन में हूँ। मेरी ये एक तरफा मोहब्बत इस एक तरफा लफ्ज़ से बहुत रोना आ रहा है। नाज़नीन खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है मन्नत, तुम और अम्मी खा लो। क्या हुआ मेरी बहन को? तुम रो रही हो? तुम्हारी आंखें नम हैं। कुछ नहीं, बस दिल भर आया था। तुम जाओ खाना खा लो। ठीक है। दर्द ने दर्द से कहा है, ये दर्द में मेरा दिल किसी बेसबब दर्द सर्द में। यार नाज़नीन, तुम कल क्यों नहीं आई थी? यार कल तबीयत कुछ नासाज थी। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो तुम्हें बताने वाली हूँ वो सुनकर तुम जरूर खराब हो जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? यार नाज़नीन, कल जब तुम नहीं आई थी तो मैंने देखा कि महम ने तुम्हारे सर ज़यान को छूने के बहाने उनसे हाथ मिलाया। क्या? ये महम और ये सर ज़यान और इनकी नर्म मिजाजी।
इस माहम को तो एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत से मोहब्बत की अमानत में खयानत करने की। क्या क्या अमानत में खयानत? तो सुना था कि मोहब्बत से मोहब्बत क्या होता है भाई? अरे देखो सर ज़यान मेरी मोहब्बत है और मुझे उनसे मोहब्बत तो हुआ ना, मोहब्बत से मोहब्बत। तुमसे कुछ भी बेहद है। अरे जरा सुनो अली, तुम्हें कुछ बताना है माहम के बारे में। मेरी माहम के बारे में? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। वो माहम ने मुझे बताया कि उसकी ख्वाहिश है कि कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी गोद में बकरी का बच्चा रखे। उसे बहुत पसंद है बकरी के बच्चे। हैं? लेकिन वो खुद भी तो खेल सकती है बकरी के बच्चे के साथ। अब ख्वाहिश तो ख्वाहिश होती है, चाहे जैसी भी हो। खैर कोई नहीं, मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, शायद तुम्हें एक मौका मिल जाए माहम को खुश करने का। लेकिन कोई बात नहीं, आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं, मेरी माहम की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अली ये तो मुझे ग्राउंड में क्यों लेकर आए हो? तुम्हें एक सरप्राइज देना है, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं आंखें ही बंद कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम चीटिंग से देखोगी नहीं। ठीक है, वादा। ओके, तो फिर मैं अभी आता हूँ। ओके, तो तुम्हारी आंखें बंद हैं। अपना हाथ दिखाओ और जब मैं बोलूं ओके तो अपनी आंखें खोलना। ओके। दूर करो इतने जाहिल अली, बचाओ। आ, आ, ये तुमने क्या किया नाज़नीन? क्या मतलब क्या किया? जो करना चाहिए था वही किया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो बकरी के बच्चे से डरती है? अरे मैं तुम्हें बताती हूँ। एक मर्तबा ना मैं कोचिंग आ रही थी तो मैंने देखा कि माहम भी आ रही है। बकरी के बच्चे इधर उधर दंदनाते क्यों फिर रहे हैं? अरे सुनो ना नाज़नीन, मेरा भी हाथ पकड़ के मुझे भी अपने साथ ले चलो। आज क्लास खाली है, लगते सारे पढ़ाई छोड़ छुट्टी पर हैं। अरे सर ज़यान की बाइक की चाबी तो यहाँ मेज पर रखी है और उसमें कीरिंग भी लगा हुआ है। वैसे भी मेरे पास ज़यान की एक चीज होनी चाहिए जिससे उनकी खुशबू आती हो, जिससे ये एहसास होता हो कि वो मेरे पास हैं। नाज़नीन, आप अकेली हैं? जी सर, लगते सारे छुट्टी पर हैं। हैरत है, क्लास में कोई नहीं था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने बड़ी सफाई से मेरी चाबी से की रिंग चुरा लिया। वेल, मेरी क्लास है, मैं जाता हूँ। बाल बाल बचे।
हाँ, ये ज़यान की बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाने वाली आदत ने एक काम तो अच्छा कर दिया। इस केरिंग से भी खुशबू आ रही है। पिछले 1 घंटे से तुम्हें कई बार आकर बता चुकी हूँ कि अम्मी बुला रही हैं, लेकिन तुम हथेली में कुछ लिए नाक के साथ लगाकर ना जाने क्या कर रही हो। क्या नस्वार सूंघ रही हो क्या? और ये किताबें भी फैलाई हुई हैं। या मेरे अल्लाह। मेरी बहन मन्नत, मैं आती हूँ, जरा ये किताबें समेट दो ना। ये सब क्या है नाज़नीन? चारों एन की 2 जोड़ियां सलामत रहें। तीनों ए आपस में अच्छे दोस्त हैं। दोनों सी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और वाई को कहाँ सेट करूं? काश मेरा नाम नाज़निया होता। किताबें समेटने को कहा था, पढ़ने को नहीं। चलो, अम्मी बुला रही है ना, चलो। तुम दोनों कब से कहा हुआ है कि मेरी दोस्त आ रही है अपने बेटे के साथ मुझसे मिलने, तो खाने का एहतमाम करो। लेकिन नहीं, आजकल की औलाद ने कहाँ माननी है जल्दी बात। अम्मी आप ये नाज़नीन से पूछें, इसी ने देर की है, ना जाने क्या क्या करती रहती है। ये आजकल की नस्ल भी ना किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अब जाओ किचन में, पहले ही बहुत देर कर चुकी हो दोनों। अच्छा किया सारा, आखिर तुम तो मेरे घर कई सालों बाद आई हो। अच्छा, ये सब तो ठीक है, ये बताओ तुम्हारी छोटी बेटी नाज़नीन कहाँ है? मन्नत से तो कई बार मिल चुकी हूँ, लेकिन उससे नहीं। वो छोटी सी थी जब मैं तुम्हारे घर आई थी। आती ही होगी, बहन के साथ काम करवा रही है। और ज़यान बेटा, तुम सुनाओ। बस सब ठीक आंटी। और दुआ बेटा तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ज़यान, आप? क्यों, मैं नहीं हो सकता? नहीं, वो तो आप हैं, सारा आंटी के बेटे। मालूम नहीं था ना। और आंटी आप बताएं, हमारे घर ही नहीं आती। बस क्या बताऊं बेटा, हर वक्त तुम्हारी अम्मी ही आ जाती थी मुझसे मिलने मेरे घर, इसलिए कब से मौका ही नहीं मिला यहाँ आने का। अरे कोई बात नहीं आंटी, अब आप हमारे घर आई हैं ना, अब आती रहा करें। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और आप आंटी की बेटी हैं? नहीं, ये मेरी भांजी है, मेरे घर आई हुई थी तो सोचा इसे भी साथ ले आऊं। अच्छा किया तुमने सारा। चलो बच्चियों, खाना लगाओ। वाह, खाना तो बहुत लजीज था। निगत, तुम्हारी बेटियों के हाथों में जायका है। मैं ये बर्तन समेट देती हूँ। आओ नाज़नीन, जरा मेरी हेल्प करवाओ। मैं घर देख लूँ आंटी? हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं भी देख लेता हूँ। अरे वाह, अब तो ज़यान से मिलना, उनको पाना बहुत आसान हो गया है। चलो ज़यान से गपशप लगाते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। क्या है तुम्हें? मुझसे नाराज क्यों हो? सुबह से बड़ी बेमरोवती दिखा रही हो। तुम खाला से हमारी शादी की बात कब करोगी? जब तुम कहो। उफ,
अच्छा कर देता हूँ, मगर फिलहाल तो ये जुल्म ना करो। चलो मुस्कुराओ। खबर नहीं थी जो ख्वाब में है वो ख्वाब में भी न मिल सकेगा। खबर नहीं थी किसी भी रुत में ये फूल दिल का न खिल सकेगा। वो अनकही थी कि ना रसाई जो गुर्बतों का ना आया मौसम। वो अनकही थी कि ना रसाई जो गुर्बतों का ना आया मौसम। सड़क में ही सही तुम मेरे घर तो आई। क्या खाओगी? कुछ ऐसा कि जिससे मौत भी हो जाए और खुदकुशी भी ना हो, क्योंकि अल्लाह नाराज होता है ना। तुम्हें मालूम है वफा, मुझे सबसे ज्यादा रंज किस बात का है कि मैं दुआएं मांगने से महरूम हो गई। अब मैं ज़यान को दुआ में कैसे मांगूंगी? क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो उनमें से किसी एक को भी मांगना गलत होता है ना। मुझसे मेरी दुआ का हक छीन गया। नहीं नाज़नीन, तुम अभी भी बहुत कुछ मांग सकती हो अल्लाह से। जिस तरह हर मेहनत का फल होता है, हर सवाब का अजर होता है, उसी तरह से हर किस्म की मोहब्बत के बदले मोहब्बत क्यों नहीं मिलती? ये एक तरफा मोहब्बत का कासा क्यों नहीं बढ़ता? ना हिज्र है किस्मत में, ना वसल। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे एक तरफा मोहब्बत भी जिए, उसका भी एक वजूद होगा। ये मैंने सोचा कभी नहीं था कि सोचने की सजा मिलेगी। मोहब्बतों की पराई बारिश में भीगने की सजा मिलेगी। बदल गया है करीब आके ख्वाहिशों में नहाया मौसम। वो अनकही थी कि ना रसाई जो गुर्बतों का ना आया मौसम। 7 years later. आज 7 साल हो गए नाज़नीन, मैंने नहीं देखा कि तुम्हारे लब मुस्कुराहट में फैले हों। चुलबुली सी नाज़नीन खो गई। वफा, मैं तुम्हें बताती हूँ, जब कोई काम करो ना तो इतनी लगन से करो कि उस काम को खुद पर रश्क आने लगे। उसी तरह से मोहब्बत या इश्क इतनी शिद्दत से निभाओ कि मोहब्बत को अपनी अहमियत में खुद से मोहब्बत हो जाए।
और किसी भी किस्म की कोई महरूमी ना रहे, चाहे हिजर में ही सही। मगर नाज़नीन प्लीज। वफा, सयान के हिजर में जब मैं रोती हूँ ना तो आंसुओं से मेरे गाल भीगते हैं, और फिर जब हल्की सी हवा मेरे गालों पर लगती है ना तो उसकी ठंडक से बड़ा सुकून मिलता है। मेरे गुमा में कभी न आया कि वक्त भी चाल चल रहा है, मेरे लिए ये चमकता सूरज भी नाउमीदी में ढल रहा है। ये मेरे रूहो बदन का जाने क्यों एक सा हो ना पाया मौसम, वो अनकही थी के ना रसाई जो कुर्बतों का। फिर सयान, सयान, I love you. I love you too. I love you too. I love you too. I love you too. सयान, इतना इंतजार, इतना प्यार, क्यों? मोहब्बत में क्यों की कोई गुंजाइश नहीं। फिर भी नाज़नीन, इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करते। पढ़ाई छोड़ दी, कहीं आना जाना, मुस्कुराना सब छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा होगा? वफा मुझे सब कुछ बताती रही है। वफा? लो, मैं तुम्हारा हुआ। लेकिन दुआ? उसे मुझसे नहीं, दरअसल अपने शौक से मोहब्बत थी। वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी और खाला उसे इजाज़त नहीं देती थी, और शादी के बाद तमाम इख्तियारात शौहर को हासिल होते हैं और मैं उसे इजाज़त दे देता हूँ, इसलिए वो मुझसे शादी करना चाहती थी। तो ऐसा ही हुआ, आज वो अपनी मोहब्बत के पास है और मैं अपनी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत से मोहब्बत हो गई है। शुक्रिया। अच्छा, आज अगर हाथ पकड़ लूँ तो कांपोगी तो नहीं? आज हाथ नहीं पकड़ेंगे तो मर जाऊंगी। वो अनकही थी के ना रसाई जो कुर्बतों का ना आया मौसम। आप सुन रहे थे ऑडियो ड्रामा written and directed by Nimra Nazmeen, produced by Syed Zain Ahmad Naqvi, presented by Shining Stars, edited by Aqsa Sheikh। इस ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल है निम्रा नाज़मीन as नाज़मीन, ज़ैन अहमद एज ज़यान। ड्रामे की बकिया कास्ट में शामिल हैं नीलम हुसैन एज निघत, अरीबा हाशिम एज सारा, दुआ मुजाहिद एज मन्नत, मासूमा जावेद एज दुआ, अनीता सनम एज वफा, अहमद अजीज एज अली, हमना याकूब एज Maham, Farheen Naz as Shiza, and Samad as Asad.